अल्फाज मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी श्रोताओं को आबिद हुसैन का सलाम, नमस्कार। इस्तकबाल करता हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मौसम और हम में। तो सुनना ना भूलें, हर बुधवार सुबह 11:05 पर और शाम पुनः प्रसारण 7:35 पर। हाजिर हूँ मैं आज कार्यक्रम की दूसरी कड़ी के साथ, जिसमें आज आप जानेंगे कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथियों, जो पेड़ सालों में तैयार होता है, उसको काटते समय हम एक पल भी नहीं सोचते कि इस पेड़ की हमारे लिए क्या गुणवत्ता है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि पेड़ सिर्फ हमें लकड़ी ही देता है। साथियों, ऐसा नहीं है। पेड़ों से तो हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये सब जानने के लिए हमने बात की है एक्सपर्ट सुनील जैन जी से। आइए सुनते हैं उनकी बात। जी सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा नाम सुनील जैन है। मैं डिप्टी रेंजर इंचार्ज नगीना ब्लॉक मेवात नूहू से हूँ। जी सर, तारुफ कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो पेड़ पौधे हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, पेड़ पौधे का तो अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। इनके बगैर तो जीना संभव ही नहीं है। जी, पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का इनके यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। हमें सबसे ज़्यादा जो जीने में सहायक ऑक्सीजन है, वो सबसे ज़्यादा हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। आजकल अगर आप देख रहे हैं भाई, पेड़ पौधों से हमें फ्री की दवाइयाँ, मेडिसिनल प्लांट हैं जी, काफ़ी, ये बरसात लाने में भी सहायक हैं और मेन चीज़ ये वातावरण को ये शुद्ध भी रखते हैं। जी, अगर आप देख रहे हैं तो आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जी की AQI बढ़ी हुई है, जिस कारण वहाँ लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। जबकि अपने इलाके में यहाँ इतने पेड़ हैं, पहाड़ों के कारण या कैसे भी, उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कारण मेन पोल्यूशन का ये है कि वहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाइयाँ हो रही हैं। विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बदले में कहीं पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है जी, जिस कारण वहाँ पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। और जो एक ये पेड़ पौधे फिल्टर का जो काम कर रहे हैं, ये पेड़ों के जब फिल्टर ही नहीं रहेंगे तो पोल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। और अब अगर देखा जाए तो अब ये जैसे पोल्यूशन जैसे दिल्ली में बढ़ रहा है, अभी हवा के साथ अपनी 4-5 दिन पहले यहाँ मेवात का एरिया भी काफ़ी घेर लिया था। कारण ये है कि भाई थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो पहले जमींदारों के खेतों में काफ़ी पेड़ रहते थे जी, और अब वो धीरे धीरे जो कटाई हो रही है उस कारण यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता खत्म होते हुए वो अपने मेवात में भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है पोल्यूशन जी। अब मेन तो यही है कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ लगाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मुहिमें चल रही हैं। लोगों को हम फ्री में यानी हर साल जुलाई के महीने में लोगों को पेड़ दिए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, संस्थाओं के लिए फ्री पेड़ दिए जाते हैं, पंचायत डिपार्टमेंटों को पेड़ उपलब्ध कराए जाते हैं। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहा है पेड़ लगाए जाएँ, पेड़ कटने से बचाए जाएँ। लोगों को जागरूक करा जा रहा है, हर बार सेमिनार हो रही हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं, पेड़ों के प्रति जागरूक हों। स्कूलों में भी लेक्चर दिए जा रहे हैं। अब उसी हिसाब से भाई जितना डिपार्टमेंट हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हमें सहयोग भी चाहिए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि भाई आप पेड़ों को बचाएं। खेतों में भी कम से कम आप 5 या 10 पेड़ लगाएं। अपने बच्चों के जन्मदिन के तौर पर भी 5 पेड़ कम से कम खेतों में या कहीं भी सरकारी जगह या कोई सार्वजनिक जगह हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। सर, अगर हम अब से कुछ समय पहले जाते हैं, 10 साल या 15 साल पहले, तो उस समय जो वायु प्रदूषण का जो नाम है वो हम नहीं सुनते थे इतना कि वायु प्रदूषण हो रहा है। और अब
अब कुछ दिनों से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि वायु प्रदूषित हो गई है, हवा है जो बिल्कुल सांस लेने योग्य नहीं रही है, बहुत ज़्यादा खराबी आ गई है। तो किस वजह से ये दिन पे दिन हालात खराब हो रहे हैं? अगर सर आप बात कर रहे हैं 10-15 साल पहले की, तो 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे। अब खेतों में काफ़ी लोग बाग पहले पेड़ों को बोना अच्छा मानते थे जी, जिस कारण अब ये हो रहा है हालात कि खेतों से भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पहले बारिश कितनी होती थी जी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा बरसात लाने में भी सहायक होते थे। अब धीरे धीरे सब जगह बरसात खत्म होती जा रही है, खासकर अपने मेवात में लोग बाग पेड़ों को खेतों में काट रहे हैं जी, और कुछ कहीं रोडों की वाइडनिंग हो रही है, वाइडनिंग के कारण भी पेड़ों को काटा जा रहा है जी। तो जितने कम पेड़ होंगे उस कारण तो सारा देखो नुकसान होना ही है, चाहे बारिश कम हो, चाहे पॉल्यूशन ज़्यादा फैले। तो मेन तो यही है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को हम मानते हैं इसमें। तो साथियों, अभी हमने सुनील जैन जी से जाना कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और पेड़ किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं, और आगे हम ये भी जानेंगे कि पेड़ों से हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जी, पेड़ों के बगैर तो कुछ भी नहीं है जी। पेड़ तो ये मानो हमें चारा भी पेड़ पौधे देते हैं जी। हमारे जीवन में फर्नीचर है उसके लिए भी पेड़ पौधे हैं जी। मेन दवाइयाँ, फ्री की मेडिसिनल प्लांट इतने हैं जिनसे हमें फ्री में बगैर डॉक्टर के पास जाए फ्री में दवाइयाँ मिल सकती हैं जी जी। पौधों से हमें देखो फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं वो सारे पौधों से ही मिलते हैं जी। पौधों से अगर आप ले रहे हो, गर्मियों में आप जैसे शरीफा है, शरीफा से हमारे शरीर में ठंडक होती है। नींबू है, शिकंजी ले लो उसकी, ये सारे, संतरा है, सेब है, जो भी कुछ है सारा पौधों से मिल रहा। अनार है, एक अनार 100 बीमार, तो यानी एक अनार 100 बीमारों के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें पौधों से ही मिल रही हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मानो गर्मियाँ है जी जी, गर्मियों में अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे ना तो बाहर के टेम्परेचर और पेड़ के नीचे के टेम्परेचर में कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस का फर्क मिलेगा। अगर पेड़, अब जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ और खुली जगह में आपको टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा, बाहर टेम्परेचर हाई मिलेगा, अंदर कम मिलेगा जी। अब पेड़ों को देखने के लिए, वातावरणों को देखने के लिए लोग बाग शिमला जा रहे हैं, कोई मसूरी जा रहा है, वहाँ क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ है जी। पेड़ों के कारण ही वहाँ लोग बाग जा रहे हैं जी। अब जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने लोग बाग देखो बीमार भी कम होते हैं जी। अब ये पोल्यूशन के कारण आप देखो जीना दुष्भर हुआ पड़ा है, किसी की आंखों में जलन है, दमा के रोगी उनके दमा हुआ पड़ा है, जुकाम, खांसी, एलर्जी, सारी बीमारियां फैली हुई हैं। और अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, साफ वातावरण होगा, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, बीमारी से आप कोसों दूर रहेंगे जी जी जी। लोगों से बस आपके माध्यम से यही है कि वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करें जी। और सर, चलते चलते आप अल्फाज मेवात के माध्यम से जो भी श्रोता है आपकी बात सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्रोताओं के लिए जी मैसेज हमारा ये है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, खासकर बड़, नीम, पीपल जी। पीपल हमारा ऐसा है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पीपल लगाएं जी। बड़ लगाएं जी। बड़ के पौधे से इनकी लॉन्ग लाइफ होती है जी जी। एक पौधा ऐसा जगदीश चंद्र बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है जो 10,000 स्क्वायर मीटर में एक बड़ का पेड़ फैला हुआ जी। 10,000 स्क्वायर मीटर में, अच्छा, लगभग 2.5 एकड़ में एक बड़ का पेड़ है कलकत्ता जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जी। तो सर, आपने हमारे साथ बात की और हमारे श्रोताओं को आपने जो जानकारी दी बहुत ही अहम जानकारी है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। श्रोताओं, अभी आपने जाना कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना योगदान है, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे।
आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 98 131 64 542। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए अल्फाज़े मेवात FM 107.8। नमस्कार, खुदा हाफिज़। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।